friends and students, welcome to my channel. Today we have learned about the ownership. Okay, now what is ownership? Ownership का मतलब होता है कि आप जब मालिक खुद अपनी चीज़ों के खुद ही मालिक होते हैं, उसे हम ओनरशिप कहते हैं. अब ओनरशिप में you have to divide it this into four parts. First of all, this is individual resources. What is individual resources? Individual resources are those resources which are owned by an individual and can't be assessed by someone else. So what is individual resources? Individual resources मतलब खुद का अपना संपत्ति, अपना संसाधन जो कि उसका अपना खुद का है, ओन है, वो खुद का मालिक वो खुद ही है, उस संसाधनों का मालिक वो खुद है. तो इसमें क्या होता है कि दूसरे जो कोई भी अदर को हो गए वो उसमें हस्तक्षेप या एंटर नहीं कर सकते हैं. उसका अपना संपत्ति उसका अपना खुद का होता है. तो दीज आर द इंडिकेटर ऑफ अ कैपिटलिस्ट कंट्रीज. कैपिटलिस्ट कंट्री मतलब पूंजीवादी देशों में ये इंडिविजुअल रिसोर्स की क्षमता ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ खुद जो इंसान होते हैं, जो मनुष्य, जो कम्युनिटी होती है या जो लोग होते हैं, उनके खुद वो इतने ज़्यादा पूंजीवादी होते हैं कि उनके पास खुद की बड़ी बड़ी ज़मीनें, कार वगैरह ये सब रहते हैं. इसीलिए हम इसके जो एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल इसमें हमें जो एग्जाम्पल लेंगे वो है जैसे कार, लैंड और हाउसेस. So, what is individual resources? Individual resources are those resources which are owned by an individual and can't be assessed by someone else. These are indicator of a capitalist countries. For example, car, land, houses. जिसका अपना खुद का मालिक वो खुद ही होता है. Okay. Now, number 2 is community owned resources. Community owned resources मतलब are those resources which are able to and used by all the members of community. For example, pasture land, ponds, well, public park. Community owned resources मतलब वो resources होते हैं, वो संसाधन होते हैं जो कि कम्युनिटी यूज करता है, वो एक ग्रुप ऑफ पीपल यूज करते हैं. तो वो किसी एक का नहीं होता है, वो एक ग्रुप ऑफ पीपल या किसी ग्रुप ऑफ कम्युनिटी का होता है. जैसे हम पॉन्ड्स, तालाब ले लेते हैं, पब्लिक पार्क होता है, गार्डन होता है. पास्टर लैंड मतलब होता है जो चरने वाली ज़मीन होती है, जहाँ बहुत सारे भैंस, बकरियां, भेड़ें चरने के लिए चली जाती है, तो वो लैंड, तो वो किसी एक का नहीं होता, वो किसी ग्रुप ऑफ पीपल का होता है या फिर कम्युनिटी का होता है. तो उस दैट टाइप ऑफ रिसोर्सेज वी कॉल्ड कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज. ओके, नंबर 3 इज नेशनल रिसोर्सेज. नेशनल मतलब जो अपना खुद का, अपने देश का हो. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नेशनल रिसोर्सेज? नेशनल रिसोर्सेज आर विद इन अ नेशन, जो उसका अपना खुद का देश का हो. फॉर एग्जाम्पल, मिनरल्स, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज. इसको जो अपनी जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज है वो भी उस देश का होता है, तो उस देश का वो राष्ट्रीय संसाधन होगा. सो व्हाट इज नेशनल रिसोर्सेज? नेशनल रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज विद इन अ नेशन, उसके अपने खुद के देश का होता है. और उसमें एग्जाम्पल जो होता है वो होता है उस देश का, उस खुद का मिनरल्स, उसका वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड और पॉलिटिकल बाउंड्रीज. ओके, और ओशन भी होता है, अप टू 12 नेचुरल मीन्स. ओके, ओशन भी होता है, उसमें जो जितने सागर है वो भी इसको खुद का अपने अंदर अपने नेशन का ही होता है. अब ओके, नाउ द 4th वन इज इंटरनेशनल रिसोर्स. इंटरनेशनल मतलब विश्वव्यापी, जो कि पूरे विश्व का हो, किसी एक देश का या किसी एक नेशन का ना हो, वो इंटरनेशनल होता है. इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय, जो पूरे देश का हो. It refers to the resources which belongs to all the countries, जो सब देशों के लिए होता है. For example, water, sea, ocean and minerals. इंटरनेशनल रिसोर्सेज में वो पूरे विश्वव्यापी होता है, किसी एक देश या किसी एक नेशन का नहीं होता. ओके, तो इसमें जो फॉर एग्जाम्पल जो इसमें पढ़ते वो है वाटर, सी, ओशन एंड मिनरल्स. ठीक है. नाउ वी हैव स्टडी अबाउट द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट. Status of development in this portion, this is also divided into 4 parts. First of all is potential resources. Potential resources. What is potential resources? Potential resources are which exist in region and which can be used to in the future. For example, minerals, oil, many exist in many parts of the India where sedimentary rocks are found. Uranium in Ladakh. The quantity of these resources are not known.
ये जो रिसोर्सेज हैं वो कि हमारे देश की हमारे रीजन में ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, हाँ, और हम इसे फ्यूचर में भी यूज़ करेंगे, जो हम यूज़ कर रहे हैं और फ्यूचर में भी यूज़ करेंगे। सो यूरेनियम, जैसे हम यहाँ बहुत सारे ऐसे मिनरल ऑयल के फैक्ट्री सोर्सेज हैं जो कि हम सेडिमेंट्री रॉक में पाया जाता है, जैसे लद्दाख में यूरेनियम है। ओके, सो द क्वांटिटी ऑफ दिस रिसोर्सेज आर नॉट नोन। ये जो रिसोर्सेज हैं, ये अभी इसकी जो क्वांटिटी है वो उसका पता हम लोगों को नहीं है कि वो कितने परिमाण में है। सो हमको रैंडमली हम लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते। सो हमको अनइवनली यूज़ नहीं कर सकते, हम उसको सोच समझ के हमको इसको यूज़ करना है, जिससे आप फ्यूचर में भी इसकी यूज़ कर सकते हैं। ओके, नाउ नंबर 2 इज डेवलप्ड रिसोर्सेज। व्हाट इज डेवलप्ड रिसोर्सेज? Those resources which have been identified for usage and are being used in the present time. For example, coal, natural gas, petroleum, water, iron and steel. So developed resources are those resources जो इसके आइडेंटिफाई कर चुके हैं, हम लोगों को पता चल गया है कि हाँ, ये संसाधन हमारे कंट्री में है, ये संसाधन हमारे पास है, और जो कि हम एट प्रेजेंट टाइम में भी यूज कर रहे हैं। सो व्हाट आर द एग्जाम्पल जैसे कोयला, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, वाटर, आयरन एंड स्टील। ओके, क्लैरिफाइड? नाउ नंबर 3 इज स्टॉक। सो व्हाट इज स्टॉक? स्टॉक रिसर्च कौन से है? स्टॉक इज द रिसोर्सेज which presently we don't have any technology to extract। ये स्टॉक रिसोर्सेज हैं, ये हम लोग को पता है कि है, लेकिन हम लोगों के पास वो दैट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसे एक्सट्रैक्ट कर सकें, छान सकें, निकाल सकें, ठीक है, लेकिन हमको पता है कि है। फॉर एग्जाम्पल हम जैसे कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, जैसे वाटर कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, फॉर एग्जाम्पल वाटर कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन which we know, okay, which are inflammable, but we don't know the technology to extract energy from these elements. So stock is what? Stock resources are that resources that we know that there is a resource, but we don't know how to extract this. For example, I give you the example that is water. Water consists of hydrogen, oxygen. हमको पता है कि वाटर में के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहता है, लेकिन उसको एक्सट्रैक्ट करने की टेक्नोलॉजी हम लोगों के पास नहीं है। So this kind of resources are stock resources, okay? और इससे तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हमारे पास वो टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि हम उससे एक्सट्रैक्ट करें और उसके यूज़ करें, फिर उसका यूज़ करें। ओके, नाउ नंबर 4 इज रिजर्व। रिजर्व मतलब संचय करना, तो हमको संसाधनों को संचय भी करना है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस रिजर्व रिसोर्सेज? रिजर्व रिसोर्सेज आर दोज विच वी आर नॉट extracting them at present in spite of technological availability। हम ये टाइप के रिजर्व रिसोर्सों को जो संचय किया हुआ है हम लोगों ने, वो हम लोगों को क्या करते हैं, अब हमारे अनुसार, हमारी नेसेसिटी के अनुसार हम उसका खनन करते हैं जितना हमको चाहिए, क्योंकि हमको उसको फ्यूचर के लिए भी रखना पड़ता है, उसको संचय करना पड़ता है। रिजर्व मत करने का मतलब होता है संचय करना। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे लेते दे आर स्टोर टू मीट द वर्ल्ड फ्यूचर रिक्वायरमेंट। फ्यूचर रिक्वायरमेंट जब हम लोग वर्ल्ड को या कंट्री को जब लगेगा, तो ये रिसोर्सेज हम लोग को रिजर्व करके रखना पड़ता है, संचय करके रखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल द स्टोरेज ऑफ वाटर इन द डैम फॉर इलेक्ट्रिसिटी फॉर फ्यूचर। ये जो हम लोग डैम में जो वाटर रखते हैं किस लिए? इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन करने के लिए, तो उसे हम लोगों को संचय करके रखना पड़ता है, जाकि जिससे कि हम लोग भविष्य में फ्यूचर हम उसका यूज़ कर सकते। ओके, नाउ we study about this development of resources and planning। अच्छा, what is resource? हम लोगों ने पढ़ा कि जो संसाधन, जो इन्वायरमेंट है एटमॉस्फेयर पे हमारे पास है, लेकिन हम रैंडमली उसका अनइवनली यूज कर रहे हैं। वी यूज्ड इट फॉर नॉट आवर नीड, फॉर आवर ग्रीड। हम लालच के कारण क्या कर रहे हैं, जो हमको जितना चाहिए उससे भी एक्स्ट्रा रैंडमली हम लोग उसका उत्पादन कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, यूज कर रहे हैं। हम लोग फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो क्या होता है कि रिसोर्सेज का जो ये पतन, ये हम लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम में फ्यूचर हम लोगों को डाल सकता है।
सो हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा कि वी कैन नॉट यूज अवर रिसोर्सेज एज अवर नीड बट एज अवर ग्रीड। हमारे लालच के कारण हम लोग यूज कर रहे हैं। As resources are being used unevenly and it has led to some major problem। ये हम लोगों को भविष्य में, ये फ्यूचर में हम लोगों को बहुत एक मेजर प्रॉब्लम में डाल सकता है। ओके, सब मेजर प्रॉब्लम्स आर, हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स मतलब होता है कि ये रिसोर्स हम लोग यूज करते करते होगी, इसकी कमी हो जाएगी, लैक हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल क्या कि जैसे कोल, पेट्रोल, डीजल। कोल जो है वो तो एक निश्चित रूप में है, उसका रीन्यू नहीं हो सकता है। वो जब समाप्त होगा, एंड होगा, वो समाप्ति हो जाएगी, उसको बनने में बहुत टाइम लगता है। तो हमारे क्या कंजम्पशन इज फास्टर देन द रिप्लेनिश, मतलब हमारा जो हम लोग जो उपभोग कर रहे हैं वो कुछ फास्टर है उसके तैयार होना, मतलब तैयार कम हो रहा है लेकिन हम कंजम्पशन ज़्यादा कर ले रहे हैं। ओके, नंबर 2 इज एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब संसाधनों का संचय करना है हम लोगों को। इन्वॉल्व ट्रांसफॉर्मिंग रिसोर्सेज इनफ्लोज इन स्टॉक। हम लोगों को हर समय इन संसाधनों को संचय करके स्टॉक में रखना ही पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो हम लोग इन बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएंगे, हमारे आर्थिक व्यवस्था ठप हो सकती है। ओके, नंबर 3 ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। विश्वव्यापी पारिस्थितिक रूप संकट। जब रिसोर्सेज खत्म होगा तो विश्वव्यापी भी संकट आ सकता है। इसका डेफिनेशन क्या होगा? ऑकर्स व्हेन चेंजेस टू द एनवायरनमेंट ऑफ अ स्पीसीज ऑफ पॉपुलेशन डिस्टेबलाइजर्स इट्स कंटिन्यूड सर्वाइवल। हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे अगर हमारे रिसोर्सेज पूरी खत्म हो जाए, तो हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे दिनयन कार्य में आज हम न्यू मॉडर्न एज में हम जब आया है तो हमारे बहुत से हम रिसोर्स के कारण ही हैं, इनकी यूज से ही है। एनिमल, प्लांट्स, मिनरल्स, कोल, पेट्रोल, डीजल, ऑल आर आवर नीड्स। हम इसके कारण एक पाँव भी नहीं चल सकते। सो क्या होगा कि डिग्रेशन ऑफ एन एबायोटिक इकोलॉजिकल, डिग्रेशन पतन हो जाएगा किसका? बायोटिक, एबायोटिक, सबका। तो इकोलॉजिकल एक प्रॉब्लम, विश्वव्यापी परिस्थिति रूप में एक संकट आ जाएगा। सो इसीलिए हम लोग को ये करना है कि हम इस जो भी रिसोर्स है उसको अपने अनियमितली यूज ना करके उसका संचय हम ठीक से कर सकें, ठीक है। सो अभी और इस चैप्टर के ऊपर अगर आप लोगों को इज देयर एनी क्वेरीज, इज देयर एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, प्लीज कमेंट अस। ओके, बाय, थैंक यू।